मल्टीबैगर स्टॉक गैब्रियल इंडिया का शेयर मंगलवार 9 जून को इंट्राडे में 5% से ज्यादा की छलांग लगाकर 1034 प्रति शेयर के हाई पर पहुंच गया। घरेलू ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने बाय रेटिंग के साथ स्टॉक पर कवरेज शुरू की है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि रीस्ट्रक्चरिंग की कोशिश से बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग दिख रही है। गैब्रियल इंडिया ने एक सिंगल प्रोडक्ट सस्पेंशन प्लेयर के तौर पर काम किया है, जिसने स्वाभाविक रूप से इसकी स्केलेबिलिटी को सीमित कर दिया है। कंपनी अब एक डाइवर्सिफाइड मोबिलिटी प्लेटफॉर्म में स्ट्रक्चरल बदलाव से गुजर रही है, जिससे ग्रोथ के लंबे रास्ते का रास्ता बन रहा है। मिड कैप स्टॉक में अलग अलग टाइम फ्रेम में इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दिया है। बीएसई डेटा के मुताबिक गैब्रियल इंडिया का शेयर प्राइस एक साल में 62.54%, 3 साल में 466.47% बढ़ा है। शेयर 11:51 पर एनएसई पर 5.10% चढ़कर 1031 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। एमओएसएल ने गैब्रियल इंडिया स्टॉक पर बाय रेटिंग दी है और इसके लिए 1266 के टारगेट प्राइस दिया है, जो इसके पिछले क्लोज से लगभग 30% बढ़त का संकेत है। ब्रोकरेज ने कहा ग्रुप के और कंसोलिडेशन से काफी बढ़त मिल सकती है, जिसमें अनलिस्टेड आनंद ग्रुप वेंचर्स GABR के स्टैंड अलोन सस्पेंशन बिजनेस की वैल्यू के बराबर हो सकते हैं। इसके हिस्टोरिकल एवरेज एक साल के फॉरवर्ड मल्टीपल से प्रीमियम की वजह है। रीस्ट्रक्चरिंग से होने वाली कमाई में बढ़ोतरी और भविष्य में रीस्ट्रक्चरिंग और जेवी के मौकों के लिए ग्रुप के प्राइमरी ग्रोथ प्लेटफॉर्म के तौर पर गैब्रियल का उभरना, कंपटीशन में बढ़ोतरी, कमोडिटी की कीमतों में उतार चढ़ाव, टेक्नोलॉजी में बदलाव और एंड मार्केट में मंदी का कारण बनने वाली कंपनी के लिए मुख्य रिस्क में से है। मोतीलाल ओसवाल ने बताया कि मल्टीबैगर गैब्रियल इंडिया के पास नेट कैश बैलेंस शीट, लीन वर्किंग कैपिटल और मजबूत रिटर्न रेशियो भी है। उसने कहा कैश कन्वर्जन भी मजबूत है, जबकि लगातार डिविडेंड से कंपनी की सभी बिजनेस साइकिल में शेयर होल्डर्स को सरप्लस कैश जनरेट करने और वापस करने की क्षमता को दिखाता है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि कंसोलिडेटेड बिजनेस के लिए उसका रेवेन्यू, EBITDA, PAT, CAGR 22%, 23%, 55% रहेगा, जो मुख्य रूप से कस्टमर्स के साथ बिजनेस शेयर में बढ़ोतरी और रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से होगा। कोर सस्पेंशन बिजनेस में गैब्रियल इंडिया ने लगातार इंडस्ट्री से बेहतर परफॉर्म किया है, जो इंडस्ट्री के लगभग 4% के मुकाबले लगभग 10% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। नए कस्टमर जोड़ने वालों में हीरो मोटोकॉर्प शामिल है, जिसका प्रोडक्शन H2 FY27 से शुरू होने की उम्मीद है। साथ ही मारुति सुजुकी के नए प्लेटफॉर्म से ऑर्डर मिले हैं और टोयोटा मोटर पार्ट्स एंड व्हीकल में एक नया इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल मिला है। डाना आनंद को डाना की ग्लोबल एंटिटीज के लिए एक एक्सपोर्ट हब के तौर पर तैयार किया जा रहा है। हेंकल आनंद, जो भारत की लीडिंग ऑटोमोटिव एडहेसिव प्लेयर्स में से एक है, उसको SUV प्रीमियमाइजेशन और EV अपनाने से हर गाड़ी में बढ़ते कंटेंट से फायदा होने की उम्मीद है।